रेन प्रॉब्लम्स के बाद अब हम लोग रिवर प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोग मोटे से तौर पे 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे। आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन, बट कुछ एजम्पशंस हमारी कॉमन रहेंगी, उनको ध्यान से सुनिए। जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो मैं वैसे बता दूंगा, आप लोगों को इसे नोट डाउन कर लेना है। सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक रिवर है, दिस इज रिवर एंड हम मान के चलते हैं इस रिवर की विड्थ है d। रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं स्ट्रीम वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, नदी के बहाव के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। पानी के बहाव के उलट डायरेक्शन जो है उससे अपोजिट, पानी जा रहा है नीचे को बट हम जा रहे हैं उससे अपोजिट, अगर उससे अपोजिट डायरेक्शन ली जाए उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। हम यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो वाटर करंट है, जो रिवर में पानी की स्पीड है वो है u, एंड एक आदमी जो इस रिवर में तैरेगा, स्विम करेगा, रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड हम मान के चलते हैं v। स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में वेलोसिटी ऑफ द पर्सन वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा, सो ध्यान से सुनना है। वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, खड़े हुए पानी में आदमी की तैरने की रफ्तार जो है, जो वो क्या है v। जो पानी में स्पीड है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करती है द स्पीड विद विच अ मैन कैन या अ पर्सन कैन स्विम, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन होगा वो 2 तरीकों से दिया होगा। एक तो ये लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद विच अ मैन कैन स्विम इज v। सेकेंड जो हमें दिया होगा वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर वो लेक में तैरता है तो उसकी स्पीड v है या उसकी वेलोसिटी v है। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर वो आदमी रिवर में तैरे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये 2 वेलोसिटी सेम होंगी, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, चाहे वो वाटर रेस्ट पे हो, चाहे वो वाटर मोशन में हो, चाहे पर्सन लेक में स्विम करे, चाहे पर्सन रिवर में स्विम करे, दोनों ही केसेस में v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल्स लेता हूँ। बड़ा जोर लगाने के बाद भी हर साल स्टूडेंट्स को इसकी दिक्कत रहती है। ध्यान से समझो बेटा, ये है हमारे पास रिवर और एक पर्सन बाहर से खड़ा होकर इसको देख रहा है। तो ये इस पर्सन को, ये पर्सन कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे। इस पर्सन को जो वेलोसिटी स्विमर की महसूस होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या जिसको हम कह सकते हैं सिंपली वेलोसिटी ऑफ स्विमर vs, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो उसे महसूस होगी। v क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। नदी या रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, अगर वो आदमी इस तरफ चलना शुरू करता है, अपने स्ट्रोक्स जो है वो पानी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करना शुरू करता है, तो वो कितनी वेलोसिटी से इस तरफ चलने की, पानी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रोक्स अप्लाई करेगा, वो होगा v। तो इसका मतलब इसका नेट मोशन किस तरफ आएगा, बोलो बच्चों। देखो पानी थोड़ा सा उसको आगे को खींच के ले जाएगा, उसकी वेलोसिटी तो इधर को आएगी, ठीक है। पर्सन एक्चुअल तो इधर से इधर को जा रहा होगा। जो बंदा बाहर खड़ा है उसे ना तो ये दिखाई दे रहा है कि पानी चल रहा है, उसे ना ये पता लग रहा है कि बंदा किस तरफ स्ट्रोक लगा रहा है, उसे तो सिर्फ ये दिखाई देगा कि दिस पर्सन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, टेढ़ा जा रहा है। तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर या वेलोसिटी ऑफ पर्सन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इधर क्या थी, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसको हमने u लिखा था। ये अपने पास क्या थी, वेलोसिटी ऑफ मैन
विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसको हमने v लिखा है। अब कंसेप्ट ध्यान से समझो, हमें क्या ढूंढनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसको m लिख लेता हूँ, हर जगह मैन लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये वाटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हमारे पास आएगी वेलोसिटी ऑफ मैन। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर? जो कंफ्यूजन होती है उसको दोबारा से सुन लो कि क्वेश्चन में लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन इज v, ठीक है, या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज v, बट हम उसको लेके क्या चलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, चाहे वाटर स्टिल हो चाहे वाटर मोशन में हो, दैट वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन, पर्सन, बोट, जो भी चल रहा है पानी के अंदर, दैट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जो बाहर खड़े बंदे को, किनारे पे खड़े हुए बंदे को वेलोसिटी महसूस होगी, उसमें दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। जो नेट वेलोसिटी आएगी वो होगी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, एक बात सुन के छोड़ दो, समझ नहीं भी आया कोई बात नहीं, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बहुत अच्छे से दोबारा से भी बताऊंगा। ये मैं हटा रहा हूँ। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 सिचुएशंस आती हैं। पहली सिचुएशन डिस्कस करूंगा। फर्स्ट डिस्कशन क्या है, व्हेन पर्सन क्रॉसेस अ रिवर स्ट्रेट। आदमी बिल्कुल सीधा रिवर को क्रॉस करता है, एक किनारे से चलता है, सीधा दूसरे किनारे पे पहुंचता है। इस केस में आदमी कम से कम डिस्टेंस कवर करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ए एंड से एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक बैंक से दूसरे किनारे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। सेकेंड, हम ये भी कह सकते हैं कि जब पर्सन रीच करना चाहता है एट ए पॉइंट विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए था, उससे एग्जैक्टली अपोजिट जाना है तो बी पॉइंट हो गया। तब भी हम ये कह सकते हैं, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं व्हेन ए पर्सन वांट्स टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। क्लियर? अगर पर्सन चाहता है कि इस तरफ जाए तो उसे स्ट्रोक्स किस तरफ लगाने पड़ेंगे। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर बंदा इस तरफ स्विम करने की कोशिश करता है तो नदी का पानी, रिवर का जो वाटर करंट है वो इसको थोड़ा आगे ले जाएगा, तो रिजल्टेंट मोशन इस तरफ हो जाएगा। पर्सन थोड़ा सा नदी के बहाव के साथ भी नीचे को जाएगा, मीन्स पर्सन डायरेक्टली बी पॉइंट पर तो नहीं पहुंच सकता। तो उसे किस तरफ स्ट्रोक करना चाहिए, थोड़ा सा पीछे को। ही मस्ट स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन सो दैट उसका रिजल्टेंट जो है वो ए बी लाइन के अलॉन्ग आ जाए। तो मेरे पास ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर यानी कि u, ठीक है, ये v है, ये v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझने के लिए आप बेशक इसको लिख लो, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। u क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ वाटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। ग्राउंड से खड़े होके हमें ये दिखाई देना चाहिए कि आदमी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, कोशिश वो इस तरफ जाने की करेगा बट जाएगा ए से बी लाइन के अलॉन्ग। मेरी बात क्लियर है? तो हमें क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये किसके इक्वल आएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इन दोनों की वेक्टर एडिशन करनी है, तो इन दोनों की वेक्टर एडिशन करनी है, ये हो गई इन दोनों की वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में जरूरी कंडीशन ऑटोमेटिकली हमने फिट कर दी है, वो क्या है कि इस हिसाब से वेक्टर एडिशन होगी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी लाइन के अलॉन्ग ही आना चाहिए। दिस शुड बी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, this is velocity of man with respect to water and this is velocity of water। क्लियर है बच्चों? ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी ही चाहिए।
और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना सबसे आसान होता है। वी कैन गो फॉर ट्रिग्नोमेट्री। ये डायग्राम मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन, ये है यू वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट, ये और ये लेंथ दोनों पैरेलल होंगी, तो ये मेरे पास बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर? इन तीनों को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमने क्या लिखा था, v, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन और इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन की डायरेक्शन वेल डिफाइंड है। इट इज गोइंग टू बी अलोंग लेंथ AB। दिस इज गोइंग टू बी अलोंग लेंथ AB। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट पॉसिबल कब है। देखो स्क्वायर रूट में क्या आता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि v की वैल्यू पक्का से u से ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, अगर v की वैल्यू u से कम है तो कभी भी पर्सन AB लाइन के अलोंग मूव नहीं कर सकता, जीरो को स्ट्रेट AB के अलोंग क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर must be greater than velocity of water current, only then this case is possible। अब डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ये एंगल थीटा, ये थीटा एंगल किसके साथ है, लाइन AB के साथ। इस आंसर को डायरेक्शन को लिखने के तीन तरीके होते हैं, हम लोग याद रखेंगे ये वाला एंगल थीटा। क्या आप यहाँ पर ये लेंथ u और ये लेंथ v जानते हो, हमें गिवन है u एंड v गिवन है, तो क्या यहाँ पर मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स u बाय v। तो ये मेरे पास आ गई थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स u बाय v, यानी कि अगर पर्सन इस एंगल पे चलना शुरू करता है, किस तरफ, AB कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर टू द वाटर करंट, मोशन ऑफ वाटर। ठीक है, बैंक के परपेंडिकुलर कह सकते हो, उसके साथ थीटा डिग्री एंगल बना के चलना शुरू करता है, तब ये AB लाइन के अलोंग पहुंचेगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। क्लियर? तो 1 से कम या इक्वल हो सकती है, तो यहाँ पर u की वैल्यू डेफिनेटली v से कम होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये वैल्यू 1 से कम रहेगी, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो पंगा हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा कि ये इधर हो जाएगा, v की वैल्यू इधर हो जाएगी, v की वैल्यू इधर हो जाएगी, तो पानी जा रहा है आगे को, बंदा जा रहा है पीछे को, तो बंदा कभी भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब ना तो u v के इक्वल हो सकता है और u पक्का से v से छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, u कैन नॉट बी इक्वल टू v, इसलिए हमारे पास कंडीशन बनेगी साइन थीटा मस्ट बी लेस देन 1। साइन थीटा मस्ट बी लेस देन 1 मतलब u बाई v मस्ट बी लेस देन 1, क्योंकि u मस्ट बी लेस देन v। यही कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी थी। क्लियर? एंड में मैं इस रिजल्ट को समराइज भी करूँगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ये कितनी देर में इस रिवर को क्रॉस करेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस दिस रिवर। देखो हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग लाइन AB, मोशन अलोंग लाइन AB लाइन के अलोंग। ठीक है, AB लाइन कौन सी है, y एक्सिस मान सकते हो, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस upon time is equal to velocity along y-axis। We are talking motion along y-axis, यानी कि AB लाइन के along। AB लाइन के along डिस्प्लेसमेंट कितना है, AB लाइन के along डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास d, तो ये हमारे पास हो गया d बाय t।
ए बी लाइन के अलोंग वेलोसिटी कितनी आई थी, ये वेलोसिटी कितनी आई थी, हमने अभी अभी कैलकुलेट की थी, ये वैल्यू आई थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती थी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पर रीअरेंज करोगे तो आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी d अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई टाइम की, वो टाइम जो इस पर्सन को लगेगा ताकि वो रिवर को क्रॉस कर सके, एक बैंक से दूसरे बैंक तक जा सके। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा, वो टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। चलिए, अब मैंने आपको कहा था इस एंगल को लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक एंगल मैंने थीटा ये आपको समझाया था, दूसरा जो तरीका होता है लिखने का वो होता है एंगल ये वाला अल्फा, तीसरा होता है ये एंगल होता है बीटा। ठीक है, जब आप अल्फा एंगल लिखते हो तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा। ये किस डायरेक्शन के साथ आता है, जिस तरफ नदी बह रही है उससे उल्टा, यानी कि आप लिखते हो विद अपस्ट्रीम। अल्फा लिखोगे 90 माइनस थीटा विद अपस्ट्रीम। थीटा आपको याद है, हमने अभी अभी साइन थीटा की वैल्यू लिखी थी, हमने लिखी थी u बाय वी। क्लियर। अगर बीटा एंगल लिखना हो, बीटा कितना आएगा, डायग्राम देखो बड़ा क्लियर होगा, 90 प्लस थीटा। ये किसके साथ आएगा, नदी के बहाव के साथ, ये कि आप लिख सकते हो विद डाउन स्ट्रीम, नदी के बहाव के साथ, तो ये हो गया विद डाउन स्ट्रीम। तो 3 डायरेक्शन से, 3 मेथड से हम एंगल थीटा या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और मेथड होता है, वो भी देखते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो पॉइंट अभी मैं डिस्कस करूंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ही समझ के आपको आगे समझ में आएगा कैसे वेक्टर्स को यूटिलाइज करना होता है, कैसे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस को डिस्कस करना होता है। ध्यान रखना है, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही क्वांटिटी कॉमन हो सकती है, वो है टाइम। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सिर्फ एक ही क्वांटिटी कॉमन हो सकती है, वो है टाइम। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। हमें ये पता है वेलोसिटी ऑफ वाटर किस तरफ है, एक्स एक्सिस में है, इसको मैं लिख लेता हूँ u i कैप। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये देखते हैं किस तरफ है। मैं ये अल्फा बीटा जो एंगल सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे उनको एक बार हटा देता हूँ, आप सिर्फ इतना हिस्सा देखिए। मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये v है, v मैंने डायग्राम में ऐसे बना रखा है। इस v के मैंने 2 कंपोनेंट लेने हैं क्योंकि मुझे अभी डिस्कशन करनी है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो 2 कंपोनेंट कौन से आएंगे, v cos थीटा j कैप। देखो जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट होता है, v cos थीटा। जिस तरफ एंगल नहीं होता, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हो रही है, इस तरफ क्या आएगा, v sin थीटा। v sin थीटा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं लिखूंगा माइनस v sin थीटा अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने माइनस लिखा है, माइनस v sin थीटा i कैप। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, vm, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। इन दोनों को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, थोड़ा सा नीचे हो गया, इधर लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन। जब मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, v cos थीटा j कैप माइनस v sin थीटा i कैप प्लस u i कैप। क्लियर है बेटा। यहाँ पर v cos थीटा j कैप प्लस u माइनस v sin थीटा i कैप हो जाएगा। क्लियर। अब जो पॉइंट समझो, हम चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट मोशन है वो y एक्सिस के अलोंग हो। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है इट शुड बी ओनली अलोंग y एक्सिस। अगर ये सिर्फ y एक्सिस में होनी चाहिए, इसका मतलब
जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है वो नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो u माइनस वी साइन थीटा है इसकी वैल्यू को डेफिनेटली ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बाय वी। तो ये रिजल्ट हमने पहले भी ड्राइव किया था, अब भी दिस वैल्यू कम्स आउट u बाय वी। ये वैल्यू हो गई है हमारे पास ज़ीरो, क्लियर, ताकि जो नेट मोशन है वो ए बी लाइन के अलॉन्ग हो सके। अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो गई है आई कैप वाली, तो मेरे पास वी एम की वैल्यू कितनी बची है, वी एम की वैल्यू मेरे पास बची है वी कॉस थीटा। अब मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, वी एम की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास साइन थीटा है, साइन थीटा को यूज़ करके मैं कॉस थीटा ड्राइव कर सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगा तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऑन कैलकुलेशन आई विल गेट दिस वैल्यू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हमारे पास अगला रिजल्ट आ गया। ये दोनों रिजल्ट हमने पिछले मेथड में भी ड्राइव किए थे। ओके, तो अब हम लोग इस पूरी डिस्कशन को एक बार समराइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, आपको ये ध्यान में रहे कि आपको किन किन बातों को याद करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर प्रॉब्लम्स। रिवर प्रॉब्लम में 3 केस आएंगे। पहले 2 केस स्पेशल केस होते हैं, उनमें से हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट केस कब है, जब पर्सन को स्ट्रेट लाइन में एक किनारे से दूसरे किनारे तक शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। हमने डायग्राम में ये लिया, रिवर के लिए विड्थ की वैल्यू को d। हमने कहा कि रिवर जा रही है या वाटर करंट जो है उसकी वेलोसिटी है u, जिस तरफ रिवर बहती है उसको डाउन स्ट्रीम, उससे अपोजिट डायरेक्शन को अपस्ट्रीम कहते हैं। पर्सन वांट्स टू क्रॉस दिस रिवर फ्रॉम पॉइंट A to B, केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पर्सन ने थोड़ा पीछे को चलना शुरू करना है, ये है v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने इसको लिखा था वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर हमारा जो यहाँ पे टारगेट था वो था एंगल थीटा को फाइंड आउट करना। थीटा को फाइंड आउट करते हुए हमने 2 तरीके से अप्रोच किया था। एक हमने डायग्रामेटिकली किया था, दूसरा हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के थ्रू किया था। दोनों में आंसर सेम आया था। साइन थीटा की वैल्यू आई थी u बाय वी, और हमने साथ में मेंशन किया था u मस्ट बी लेस देन v, अदरवाइज ये पर्सन रिवर को क्रॉस इस डायरेक्शन में ए बी लाइन के अलॉन्ग क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमने लिखा था दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू हमने लिखी थी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने लिखा था कितने टाइम में ये पर्सन इस रिवर को क्रॉस करेगा, टाइम टू क्रॉस रिवर अलोंग लाइन ए बी। हमने लिखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि हम वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। वाई डायरेक्शन यानी कि ए बी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, डी, एंड जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो है वी एम की वैल्यू हमारे पास थी अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आपको इन 3 रिजल्ट्स को मेमोराइज करना है। सेकेंड केस, व्हेन पर्सन मेक हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू वाटर करंट, दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। पिछला केस था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक रिवर, जिस रिवर की विड्थ हमारे पास कितनी गिवन है, डी। रिवर में जो वाटर करंट है उसकी स्पीड है u, एंड v इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब सिचुएशन क्या है कि आदमी A से B पॉइंट तक सीधा नहीं पहुंचना चाहता, बट वो जल्दी से जल्दी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहता है। तो इस चक्कर में उसने इस तरफ चलना शुरू किया along the line AB, यानी कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इस तरफ चलना शुरू किया। वाटर करंट इसे थोड़ा आगे ले जाएगा विद वेलोसिटी u
along the downstream। अब हमें देखना है कि what is velocity of man। velocity of man का फॉर्मूला होगा velocity of man with respect to water प्लस velocity of water। तो इन दोनों की हम लोग करेंगे वेक्टर एडिशन। ये है हमारे पास velocity of water, ठीक है ना। इन दोनों की वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब जो पर्सन है वो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचेगा। दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ मैन। ये जो वेक्टर है ये मैन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो अब फिर से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट ऑफ velocity of water square plus velocity of man with respect to water square। ये वैल्यू हमने लिखी थी u and v, तो velocity of water थी u square, ये हो गई प्लस v square। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नेट velocity of man। पिछली बार ये रिजल्ट आया था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस बार आया है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, यानी कि इस बार velocity of man इंक्रीज कर जाएगी। ये क्लियर है। अब हमें देखना है कितने टाइम में ए से बी तक पहुंचेगा। तो हम बात करेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। मीन्स दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपस में कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ एक ही क्वांटिटी कॉमन होती है, वो है टाइम। इसको आप ये भी कह सकते हो किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। कैसे? अगर मेरे पास ये एक वेलोसिटी v है, अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पे कंपोनेंट देखूं तो मेरे पास ये कितना आएगा v cos 90, v cos 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये रिजल्ट आएगा 0। इसको धीरे धीरे मेमोराइज करना शुरू कर दो। हम लोग इसको अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। खैर, बैक टू डिस्कशन। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ए बी लाइन के अलोंग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन टाइम टेकन। क्लियर। तो यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है? d अपॉन टी। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी थी? ये वाली। इस वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी? v। तो मैं यहाँ पर t टाइम की वैल्यू लिख सकता हूँ d बाय v। क्लियर। ये टाइम आ गया। इस केस में वो टाइम जो पर्सन को रिवर क्रॉस करने को लगेगा। आप चाहो तो आप इस लेंथ के लॉन्ग कैलकुलेशन कर सकते हो, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी और फिजिक्स में ये रिकमेंडेड भी नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, एसी के अलॉन्ग देखना चाहते हो तो टाइम टेकन आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड कौन सा है? एसी अपॉन स्पीड अलॉन्ग एसी। एसी के अलॉन्ग जो स्पीड आई है वो कितनी है? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आपका आंसर यही बनेगा। बट आपको करना कैसे है? अलग अलग डायरेक्शन में देखना है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है, आपस में कोई लेना देना नहीं है सिवाय टाइम के। तो आपको जब वाई एक्सिस पे फोकस करना है तो आपको देखना है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम एक्स एंड वाई एक्सिस में कॉमन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस दौरान ये पर्सन नदी में कितना आगे चला गया, ठीक है। यानी कि नदी के बहाव के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस में इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। दिस इज आल्सो कॉल्ड ड्रिफ्ट अलोंग रिवर करंट। ड्रिफ्ट अलोंग रिवर या वाटर करंट, नदी के बहाव के साथ वो पर्सन कितना आगे चला जाएगा। तो इसके लिए हम डिस्कशन करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है? u। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज u इज इक्वल टू एक्स। हमें फाइंड आउट करना है टाइम।
टाइम दोनों में कॉमन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में टाइम कॉमन होता है। टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी थी डी बाई वी, तो ये हम पुट कर सकते हैं डी बाई वी। यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी यू इंटू डी बाई वी। ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, वो डिस्टेंस जो पर्सन रिवर के अलोंग, वाटर करंट के अलोंग कवर करेगा नदी को क्रॉस करने के लिए। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि सर अभी तो वो लंबा गया है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, तो उसको तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, जबकि आपने हेडिंग लिखा है शॉर्टेस्ट टाइम। नहीं बच्चों, याद करो अपने नोट्स, खोलो पिछला पेज देखो, वहाँ पर जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले केस में आपने जो t की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आपके पास थी d/√v² माइनस u²। ये वैल्यू आप लोगों ने लिखी थी। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू और इन दोनों को कंपेयर करो, ये वैल्यू कम है, यानी कि यहाँ पर टाइम ज़्यादा आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केस में टाइम ज़्यादा होगा, इस केस में टाइम सबसे कम होगा। क्लियर? कंसेप्चुअली इस केस में टाइम सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि रिवर क्रॉस करने के लिए ये डिस्टेंस डी यू कवर करना पड़ेगा, तो उस पर्सन ने अपनी सारी की सारी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में लगा दी है, तो नेचुरली है कि इस केस में सारी वेलोसिटी लगी है तो टाइम भी कम होगा। पिछले केस में क्या हुआ था, ये आप ड्रॉ मत करना, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। पर्सन ने थोड़ा टेढ़ा चलना शुरू किया था, तभी इसकी पूरी वेलोसिटी ए बी के अलोंग नहीं आई थी, इस वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट, ठीक है, कुछ कंपोनेंट, वो कितना था v² माइनस u², कुछ कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया था। क्लियर? जिसकी वजह से ए बी लाइन के अलोंग वेलोसिटी, इफेक्टिव वेलोसिटी कम हो गई थी, इसलिए टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को एक बार फिर से दोबारा से करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, लिखा ही हुआ है, यहीं से उठा लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मुझे लिखनी है वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमने कहा कि ये ऊपर को जाना शुरू करेगा v_, वेलोसिटी ऑफ वाटर है u_, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका फॉर्मूला बन जाएगा √v² प्लस u², हमने यही लिखा था। उसके बाद अगर मुझे एंगल लिखना हो, कितने एंगल पे ये मोशन होगा, मेरी इच्छा है मैं वर्टिकल ए बी के अलोंग लिखूँ या वाटर करंट के अलोंग, बट पिछली बार भी मैंने ए बी के अलोंग एंगल बनाया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही कर लेता हूँ। tan थीटा, tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये रहा, ये वैल्यू कितनी है u, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास u/v, तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स u/v। क्लियर है जी? अब अगला पार्ट था कि कितने टाइम में ये पर्सन मूव करेगा, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, इधर y एक्सिस का कंपोनेंट कितना है, v। हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ एक ही क्वांटिटी x y एक्सिस में कॉमन होती है, वो है टाइम। तो मोशन अलोंग y एक्सिस हम लिखेंगे, तो मेरे पास आएगा टाइम का फार्मूला वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपॉन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हमारे पास ये रहा d, एंड वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस हमने कितनी लिखी है, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v, तो t की वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी d/v, सेम रिजल्ट जो हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। आपको ये रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, रिजल्ट याद नहीं हो रहे अभी तो डायग्राम को मन में बसा लो। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो तो रिजल्ट कभी भी कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो रिवर प्रॉब्लम्स के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3i cap plus 4j cap. Velocity of boat is
3i कैप प्लस 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब लिखा होता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें यहाँ पर BG लिखने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द वाटर इन द रिवर इज मूविंग, velocity of water in the river is minus 3i cap minus j cap. Again it is with respect to ground. Question is find the relative velocity of boat with respect to water. We are going to calculate relative velocity of boat with respect to water. इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हमने पढ़ रखा है, velocity of boat minus velocity of water. वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होता है भाई, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्वेश्चन में गिवन है माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिस इज माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये i कैप और i कैप वाले कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 6i कैप प्लस 4 दिस विल बिकम 8j कैप। This is equal to velocity of boat with respect to water. कोई ऑप्शन है 6i कैप प्लस 8j कैप, यानी कि ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो आप लिखोगे रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यू विल गेट दिस मैग्नीट्यूड, दिस कम्स आउट 10 मीटर पर सेकेंड। ऑल्दो क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनिट्स मेंशन नहीं किए, वी कैन एज्यूम दैट दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। आंसर कम्स आउट स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट टाइम की बात नहीं की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। A person aiming to reach the exactly opposite point on the bank of a stream. नदी के बिल्कुल दूसरे किनारे पे exactly opposite किनारे पे एक पर्सन पहुंचना चाहता है। मीन्स अगर हमारे पास ये एक रिवर है, इस रिवर की कुछ विड्थ है, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी इसकी विड्थ लिखी थी d, और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है पर्सन वांट्स टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट एंड ऑफ द स्ट्रीम। नदी के बहाव के बिल्कुल जिस पॉइंट से शुरू करता है उससे बिल्कुल अपोजिट जाना चाहता है। एंड जो पर्सन है पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कितनी गिवन है, दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम। नदी के बहाव के साथ 120 डिग्री एंगल बनेगा। यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये दो वैल्यूज़ को समझना, गिवन क्या है, डाटा क्या गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। आपको ये खुद से डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन की सेंस को समझ के कि ये हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो पर्सन इस तरफ चलना शुरू करेगा, यही होगा, डाउन स्ट्रीम के साथ नदी के बहाव के साथ ये एंगल बनाएगा 120 डिग्री, क्लियर। और यहाँ पर होगी कुछ वेलोसिटी वाटर करंट की जिसको हमने u लिखा था, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हमने v लिखा था। v की वैल्यू क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड हमें 0.5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अब हमें ये बड़ा क्लियरली पता है कि अगर उस पर्सन को a से b तक जाना है तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू मस्ट बी अलोंग द लाइन AB। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होना ही चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होना चाहिए अलोंग द लाइन AB। क्या ये मेरी बात क्लियर है? ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन।
हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था। हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ मैन कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, मैंने जुगाड़ बताया था, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के ये लिख लिया है वेलोसिटी ऑफ मैन। क्वेश्चन के मुताबिक ये डायरेक्शन वेल डिफाइंड थी, इट शुड बी अलोंग AB। डायग्राम आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन को दो तरीकों से अप्रोच किया जा सकता है, दोनों तरीके मैंने थ्योरी में बताए थे, फिर से बताऊंगा, तब तक बताता रहूंगा जब तक कि आपके मन में बस नहीं जाते। देखो बेटा, हमने अपनी जो थ्योरी ली थी उसमें ये एंगल थीटा लिखा था 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा हो गया 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कॉस थीटा का फॉर्म, कॉस थीटा या साइन थीटा था, आई थिंक सो इट वाज साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास था u बाय v। साइन थीटा, थीटा कितना है इस बार 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू u हमें पता नहीं है, v हमें पता है 0.5, तो ये इधर से ऐसे लिखा गया। u की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 इंटू साइन 30, साइन 30 इज आल्सो 0.5, यानी कि u की वैल्यू आ गई 0.25 मीटर पर सेकेंड। हमने थ्योरी में ये डिस्कस किया था कि जो रिवर करंट है, वाटर करंट है, उसकी वैल्यू स्पीड कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, u मस्ट बी लेस देन v। तो u 0.25 आया है, ये लेस है देन 0.5। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये क्लियर था कि अगर स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर 0.5 है तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, 0.5 भी पॉसिबल नहीं है, पक्का से वैल्यू लेस ही होनी चाहिए थी। तो हमारे पास यही दो ऑप्शन बचते थे, इन दोनों में से ही हमें एक सिलेक्ट करनी थी। इस तरह से सोचना कई बार आपके MCQs में आपकी हेल्प करता है, आप तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ये क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने की दूसरी अप्रोच हम लोग ये कर सकते थे, जो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट है इसके दो कंपोनेंट्स लिख सकते थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है और दूसरी तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है v साइन 30 माइनस आई कैप। ये क्लियर है बेटा। ये थोड़ा सा आप धीरे धीरे आप लोग खुद इमेजिन करना शुरू कर दीजिए। ये है मेरे पास v, मैं इस v के दो कंपोनेंट्स लूंगा 1 एंड 2। ये v के दो कंपोनेंट्स लिए यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, किसी वेक्टर के प्लेन में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं और किसी वेक्टर के स्पेस में तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। वी आर टॉकिंग इन अ प्लेन, प्लेन में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए। तो मैंने ये दोनों कंपोनेंट्स लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पर लेबल करूँ, इस पॉइंट को C लिख सकता हूँ, इसको D। तो बेसिकली दो कंपोनेंट हैं, एक AC जो कि x एक्सिस में है और दूसरा AD जो कि y एक्सिस में है। क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस में था इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस आई कैप लिखा है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा v इंटू कॉस 30 होता है √3/2 j कैप प्लस ये माइनस एडजस्ट कर देता हूँ v/2 आई कैप। ये क्लियर है। अब देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हम चाहते हैं ये पर्सन A से B तक जाए, यानी कि y एक्सिस में जाए, मतलब x एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। x एक्सिस में उस पर्सन के पास दो वेलोसिटीज हैं, एक रिवर करंट की वजह से, एक इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट। इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आया है v/2, माइनस आई कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो AC लेंथ है ये कितनी आई है अपने पास v/2, यानी कि इस u की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए v/2, तभी नेट वेलोसिटी की वैल्यू along the water current 0 हो पाएगी and person can move in a direction perpendicular to the direction of water current। समझ आया? और डिटेल में देख सकते हैं। ये अपने पास आई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ वाटर हमारे पास कितनी है u आई कैप, और हमें लिखनी है वेलोसिटी ऑफ मैन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर।
ये क्लियर होगा आपको। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, v√3/2j कैप माइनस v/2i कैप प्लस ui कैप। क्लियर। हम चाहते हैं कि ये i कैप में कोई कंपोनेंट ना बचे, सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में हो जाए, y एक्सिस में हो जाए, अलोंग द लाइन AB हो जाए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो जाए। यानी कि ये टर्म 0 होनी चाहिए। ये 0 कब होगी, जब u एंड v/2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। u एंड v/2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और v की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, क्वेश्चन में गिवन थी 0.5, 0.5/2, 0.25, 0.25 आंसर हमने पहले लिखा था, आंसर सेम आएगा। आपको दोनों अप्रोच बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी आप हर टाइप के क्वेश्चंस खुद से कर पाओगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। A river is flowing from west to east. This is river, says river of width d. ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है ईस्ट। तो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। हमने वाटर करंट की स्पीड को लिखा था u सिंबल से, ये हो जाएगी 5 मीटर पर मिनट। This is as per question. A man on the south bank. साउथ बैंक हो गया इधर, एक आदमी यहाँ पर। A man on the south bank of the river capable of swimming at 10 meter per minute in still water. ये बात मैंने बड़ा जोर लगा के थ्योरी में बोली थी। क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन या स्पीड ऑफ मैन, जो मर्जी कह लो, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर ये वैल्यू कितनी दी है, दिस इज गिवन 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, मैंने आपसे ये बात कही थी, जो स्टिल वाटर में स्पीड है या वेलोसिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो स्पीड है, मैं वेलोसिटी को यहाँ पे मिक्स करके भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, चाहे वाटर चल रहा हो चाहे वाटर रेस्ट पे हो, ये हो जाएगी 10 मीटर पर मिनट। आप लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस इज गोइंग टू बी 10 मीटर पर मिनट। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने डिनोट किया था विद सिंबल V। wants to swim across the river in the shortest time। बंदा जल्दी से जल्दी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी कि साउथ एंड से नॉर्थ एंड तक जाना चाहता है, उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। याद है, दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है। वो अपने जो स्ट्रोक्स है वो इस तरफ लगाएगा, याद होगा आपको। वाटर करंट इसको आगे लेके जाएगा और इसका जो रिजल्टेंट मोशन है वो इस डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में आएगा। बट इस केस में उसे शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा, कम से कम टाइम उसे लगेगा। ऐसा करता हूँ, क्या आप लोग इस केस में बिना कैलकुलेशन के डायरेक्शन मुझे बता सकते हो, किस तरफ चलना चाहिए उसे, किस तरफ स्विम करना चाहिए। ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन। ऑप्शंस आर ड्यू नॉर्थ, आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गई है। उसे नॉर्थ की तरफ स्विम करना चाहिए, पानी थोड़ा उसको आगे को ले जाएगा, बट इस केस में दिस इज गोइंग टू बी शॉर्टेस्ट टाइम, केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को अपनी तरफ से थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि इस रिवर की विड्थ है 1000 मीटर। अब मुझे ये बताइए कि इस पर्सन को रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। किसी भी केस में आप दो एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस को इंडिपेंडेंट मान के डिस्कस कर सकते हो। इन दोनों में क्या कॉमन होता है, सिर्फ टाइम क्वांटिटी जो है वो कॉमन होती है, बाकी सारी क्वांटिटीज आपस में इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता। अब
पर्सन जा रहा है इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है 1000 मीटर। पर्सन की वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन में है विच इज़ बेसिकली v, जिसकी वैल्यू हमने लिखी है 10 मीटर पर मिनट। इसका मतलब उसे रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मिनट। 100 मिनट में वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा, यानी कि S पॉइंट से अगर वो चला तो पहुंचेगा तो A पॉइंट पे, S से A पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बट ये कम से कम टाइम होगा जितनी देर में ये पर्सन इस रिवर को क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं बना देता हूँ कि इस दौरान उसका ड्रिफ्ट कितना हुआ, नदी के बहाव के साथ वो कितना आगे चला गया। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ड्रिफ्ट ऑफ द पर्सन अलोंग द वाटर करंट। तो ड्रिफ्ट की कैलकुलेशन आप कैसे करोगे बताओ बेटा, हाउ विल यू कैलकुलेट ड्रिफ्ट ऑफ द पर्सन, नदी के बहाव के साथ वो कितना आगे चला गया। किस डायरेक्शन में मोशन डिस्कस करोगे, वी विल डिस्कस मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना चला गया नदी के बहाव के साथ। हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वो हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी कितनी है, जो रिवर की वेलोसिटी है। रिवर की वेलोसिटी क्वेश्चन में हमें गिवन है 5 मीटर पर मिनट, तो ये है हमारे पास 5 मीटर पर मिनट, और उसको दूसरे किनारे तक जाने में टाइम कितना लगता है 100 मिनट। हमने कहा था एक्स एंड वाई एक्सिस में जो टाइम है वो कॉमन रहेगा, ये होगा 100 मिनट। तो क्या आप एस एक्स फाइंड आउट कर सकते हो, यू एक्स इंटू टी, ये हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर, यानी कि ½ किलोमीटर। पर्सन नदी के बहाव के साथ आधा किलोमीटर आगे चला जाएगा, बट इस केस में वो जल्दी से जल्दी इस रिवर को क्रॉस कर पाएगा। बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बोट विच हैज़ ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्पीड इन स्टिल वाटर। हमने ये बात बार बार कही है, जो स्पीड स्टिल वाटर में है उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। दोबारा से, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और हमने अपने सिंबल्स में, थ्योरी में इस सिंबल को V से डिनोट किया था। ये वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। क्रॉसिंग ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ये एक रिवर को क्रॉस कर रही है जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, जल्दी से जल्दी कम से कम डिस्टेंस कवर करके ये नदी को क्रॉस करना चाहती है। रिवर को क्रॉस करने के लिए कम से कम डिस्टेंस कवर करते हुए बोट को थोड़ा पीछे को चलना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये केस आपको याद होगा। ये एंगल हमने लिया था थीटा, इधर थी हमारे पास u, ये थी वैल्यू v, याद होगा। हमने लिखा था कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी हमने लिखी थी साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा हमारे पास थी वैल्यू u/v। अभी मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैं आपको वापस थ्योरी वाली डिस्कशन में ले जा रहा हूँ। हमने यही किया था, फिर हमने यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की थी और हमने कहा था इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आना चाहिए। ये जो वेक्टर है ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ बोट। तब हमने कहा था वेलोसिटी ऑफ मैन, इस पर मैन नहीं चल रहा बल्कि बोट रिवर को क्रॉस कर रही है। ये थी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये थी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर। डायग्राम आपको याद आ गई होगी, साइन थीटा हमने लिखा था। फिर हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी। हमने कहा था ये एंगल थीटा है, ये लेंथ u है और ये v है और ये vb होगी। हमने लिखा था vb की वैल्यू कितनी होगी, √of v² माइनस u² यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने रिवर को क्रॉस करने का टाइम भी लिखा था। टाइम की वैल्यू क्या लिखी थी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है हमारे पास d, वेलोसिटी कितनी है vb, और vb की वैल्यू हमने लिख रखी है, दिस इज √of v² माइनस u²। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो
शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ को 15 मिनट में कवर करता है, यानी कि नदी को इस तरीके से ए से बी तक जाने में उसे 15 मिनट लगते हैं, यानी कि 1/4 आवर का टाइम उसे लगता है टू क्रॉस दिस रिवर। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर हमें कैलकुलेट करनी है, हमें टाइम गिवन है। तो टाइम के लिए हमने ये फार्मूला पहले से ड्राइव कर रखा है। टी की वैल्यू आप लगा सकते हो d/√of v² माइनस u²। टाइम हमें गिवन है 1/4, d 1 किलोमीटर, v² ये रहा 25 माइनस u²। हमें इसे कैलकुलेट करना है, ये बन जाएगा 25 माइनस u² इज इक्वल टू 16। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो वाटर करंट है उसकी स्पीड हमें गिवन है या हमने कैलकुलेट कर ली 3 किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर है? तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन क्रॉसेस ए 320 मीटर वाइड रिवर, 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट। परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट। इस लाइन का मतलब क्या है कि वो रिवर को ए से बी डायरेक्टली अपोजिट बैंक तक पहुंचता है, इस तरह से इसको क्रॉस करता है सच दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज यू एंड वी इज अलोंग द लाइन ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये पिक्चर दिमाग में आ जाती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दोबारा से पढ़ो, वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट इन 4 मिनट। तो टाइम आ गया हमारे पास, डी आ गया। जैसे ये वैल्यूज हमें पता चलती हैं, ये u ये v, ये वैल्यू आपको याद है √of v² माइनस u²। ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। It is given that if in still water he can swim, स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हमने v सिंबल से डिनोट किया था। दिस वैल्यू इज 5/3 टाइम्स दैट ऑफ करंट, यानी कि हमें क्वेश्चन में गिवन है v इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स u। द स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि हमें क्वेश्चन में u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव t, वी हैव d and we are going to find out value of u। याद करो t का फार्मूला हमने क्या लिखा था? d/√of v² माइनस u²। दिस वाज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। t is given to us 4 मिनट, d is given 320, v एंड u के बीच में रिलेशन गिवन है। तो मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है u, तो मैं यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दूंगा। v की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 5/3u, 5/3u, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 5/3u² माइनस u²। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि पर्सन रिवर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है तो दिस इज केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में रिजल्टेंट यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आती है अलोंग द लाइन ए बी। जैसे ये पैरेललोग्राम बनती है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखती है, आप लोग सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। इस वैल्यू को भी कैसे रिकॉल करना है, हमने डिस्कशन करनी है मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है d, वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है √of v² माइनस u²। हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। ये मेरे पास बन जाएगा 4/3u इज इक्वल टू 320/4, यानी कि u की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 60। तो आंसर शुड बी 60 एंड डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विथ स्पीड v। स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर।
तो इसकी वैल्यू v लिखी हुई है, हमने अपनी थ्योरी में सिंबल भी v ही यूज़ किया था, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज v एंड द रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड v/2। जिसको हमने u सिंबल लिखा था वो वैल्यू हमारे पास आ गई v/2। यू कैन नोट हियर v इज ग्रेटर देन u या u इज लेस देन v। ठीक है। टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस कौन सा होता है? जब सीधा पर्सन ए से बी तक जाना चाहिए, थोड़ा टेढ़ा इधर को चलेगा ताकि उसका रिजल्टेंट मोशन इस तरफ हो जाए। यही डायग्राम हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी ड्रॉ की थी। He should swim making an angle theta with the upstream. This is very important. Theta with the upstream. Upstream नदी के बहाव के उलट, तो ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? यानी कि इस ए बी लाइन के साथ एंगल कितना बनेगा? 90 माइनस थीटा। सपोज ये है हमारे पास अल्फा। हमने क्वेश्चन में इस एंगल को थीटा लिया था, बट इस बार ये थीटा की जगह हमारे पास सिंबल क्या बन जाएगा? अल्फा। आपको याद होगा हमने साइन थीटा लिखा था, साइन थीटा हमने लिखा था u/v। इस बार थीटा की जगह अल्फा आएगा और अल्फा की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में कितनी है? 90 माइनस थीटा। वी विल पुट इट हियर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू u/v, यानी कि अपने पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी u/v से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है कि वो अपस्ट्रीम के साथ एंगल बनाता है थीटा ताकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस कर पाए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्विम? तो टाइम की बात हो रही है। इस केस में इसे कितना टाइम लगेगा? रिवर को क्रॉस करने का टाइम इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में हम मान लेते हैं t1। उसका फॉर्मूला क्या था? d/, याद होगा आपको, √v² माइनस u²। v² माइनस u², v एंड u हमारे पास यहाँ पर है, तो मैं ये वैल्यूज पुट कर सकता हूँ d/√v² माइनस u², ये मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बट मुझे ये पुट करते हुए थोड़ी सी चिंता हो रही है क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वो साइन कोस टैन में दी हुई है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट लाऊंगा। ये फॉर्मूला परफेक्ट है, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखते हैं कैसे लिखा जा सकता है। हमने देखना है डिस्टेंस कितना कवर करना है? t, और हमें v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। ये है हमारे पास v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए अलोंग द लाइन AB, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अलोंग y एक्सिस। जो टाइम की कैलकुलेशन है हम y एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है? t। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है? मैं v का ये कंपोनेंट ले सकता हूँ। ठीक है, ये एंगल थीटा था, तो v का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? v साइन थीटा। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है, दूसरी तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा d/v साइन थीटा। ठीक है, देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, बट मुझे अपने फाइनल आंसर के हिसाब से प्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़ रहा है। तो ये टाइम आ गया, वो टाइम जब उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को क्रॉस करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू स्विम क्रॉस द शॉर्टेस्ट टाइम टू द टाइम इन स्विमिंग अक्रॉस ओवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? अगर उसे शॉर्टेस्ट, ये है शॉर्टेस्ट टाइम, सॉरी ये है, मैं गलत बोल गया, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के केस में टाइम टेकन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस हो गया हमारा, इसमें टाइम आया t1। अब हम देखेंगे शॉर्टेस्ट टाइम के केस में टाइम कितना आता है। शॉर्टेस्ट टाइम के केस में कितना टाइम आता है? जब पर्सन को शॉर्टेस्ट टाइम में जाना होता है तो वो चलना शुरू करता है इस तरफ, नदी का करंट, वाटर करंट इसको खींच के ले जाता है इधर को, और पर्सन यहाँ कहीं पहुँचता है। इस केस में टाइम हमने क्या लिखा था? मोशन अलोंग y एक्सिस। डिस्टेंस कितना कवर करना है? d। इस टाइम को लिख लेते हैं t2।
एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है v, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारे पास v। क्लियर? अलोंग दिस डायरेक्शन अलोंग द लाइन AB जिसको हमने y एक्सिस कहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम टेकन टू स्विम अक्रॉस द शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस ये है t2 अपॉन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला टाइम जो हमने लिखा है t1। t2 की वैल्यू है हमारे पास d/v और t1 की वैल्यू है हमारे पास d/v sin थीटा। तो ये हमारे पास ऑन कैलकुलेशन आंसर बन जाएगा sin थीटा। तो t2/t1 इज गोइंग टू बी sin थीटा। क्लियर? नेचुरली ये t2 टाइम कम आया है, शॉर्टेस्ट टाइम में टाइम कम आएगा क्योंकि sin थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, तो t2 इज डेफिनेटली लेस देन t1। तो करेक्ट ऑप्शन इज sin थीटा। ओके बच्चों, रिवर प्रॉब्लम्स को अब हम लोग जनरलाइज करेंगे। हमारे पास अब डिस्कशन क्या है, सपोज वी हैव अ रिवर जिसकी विड्थ है d एंड u रिप्रेजेंट speed of water current and v represent speed of man with respect to water। क्लियर? हमने पिछले दो केस किए, स्पेशल केस थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड शॉर्टेस्ट टाइम। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि स्विमर इन जनरल, ये मैन इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, फिर हम देखेंगे कि उसे रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। क्लियर? और वो कितना ड्रिफ्ट कर गया, नदी के बहाव के साथ कितना आगे निकल गया। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, सपोज कि पर्सन ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया हैविंग speed v with respect to water and it makes an angle theta with the line AB। क्लियर? और वाटर करंट इसी डायरेक्शन में है u। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज वेल एज एक्स वाई एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन होता है, टाइम। इस सारे पॉइंट्स को यूटिलाइज करेंगे। तो मैं जिस तरफ नदी बह रही है यानी कि डाउन स्ट्रीम उसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, जो ए बी लाइन है मैं उसको वाई एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ। मुझे अब देखना है कि ये पर्सन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बहेगा किस तरफ। तो मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो है वेलोसिटी ऑफ मैन के लिए फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। हमने याद किया था वाटर कट जाएंगे, बचेगी क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये थी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी है, वेक्टर साइन नहीं डाला, चिंता नहीं है। इन दोनों की वेक्टर एडिशन करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूँ तो आई एम गोइंग टू डू वेक्टर एडिशन ऑफ दिस टू, दिस इज v, दिस इज u। इन दोनों की वेक्टर एडिशन करनी है और वेक्टर एडिशन करने के लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हैं। हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट, ये आ गया रिजल्टेंट, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ मैन को, और मैन इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ के नदी को क्रॉस करेगा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में समझना बहुत आसान है। देखो वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, u I कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। ऐसा करते हैं, आसान करने के लिए मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ। देखो हमारे इस क्वेश्चन के लिए सिंबल्स फार्मूला याद नहीं करने हैं, ठीक है, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए करने हैं। ये तो सिर्फ अप्रोच डेवलप करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वेक्टर v आ गया, वेक्टर v के दो कंपोनेंट्स लेंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस दूसरा अलॉन्ग
वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ज़रा देख के बोलो। जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ वी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। तो हम लिख सकते हैं वी कॉस थीटा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में आई कैप। जिस तरफ एंगल नहीं होता उस तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है, ये बन जाएगा वी साइन थीटा जे कैप। यानी कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं इस वेक्टर v के दो कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, एक ये वाला कंपोनेंट और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट आ गया। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए हैं, समथिंग लाइक दिस इज u एंड v। मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मेरे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो i वाली वैल्यूज i कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं, u प्लस वी कॉस थीटा आई कैप प्लस v साइन थीटा j कैप। This is v and velocity of man with respect to ground। क्लियर? ये हमारे पास वेक्टर बन गया। अब इसे समझना बहुत आसान है। अगर मैं y एक्सिस के अलोंग देखूं, अलोंग y एक्सिस मेरे पास क्या बनेगा, y एक्सिस ये रही, y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करना है d, y एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है v साइन थीटा। तो मैं अगर लिखूं एस वाई अपॉन वी वाई तो मेरे पास ये टाइम आ जाएगा। एस वाई मेरे पास कितना है डी, वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना है वी साइन थीटा, तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे देखना है कि इस दौरान ये पर्सन कितना ड्रिफ्ट करेगा, एक्स एक्सिस में कितना आगे को चला जाएगा। तो आई विल डिस्कस मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, टाइम का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ये रही आई कैप का कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू कितनी है u प्लस वी कॉस थीटा। ये टाइम t, टाइम मैंने कहा था दोनों एक्सिस x एंड y में कॉमन होता है, तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई d बाई वी साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू x अपॉन u प्लस वी कॉस थीटा। आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं थोड़ा इधर लिख दूंगा। यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी d इंटू यू प्लस वी कॉस थीटा अपॉन वी साइन थीटा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला केस करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने रिवर के अलोंग पर्सन को मूव करवाया, मीन्स थीटा एंगल जो था वो था एक्यूट। अब अगला केस करके देखते हैं, सेम सिचुएशन, ठीक है, सारी डाटा इंफॉर्मेशन सारी सेम है, बट इस बार हम लोग बात करेंगे कि अगर जो एंगल है वो एक्यूट की जगह ऑब्ट्यूज हो जाए, यानी कि पर्सन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना शुरू करे इंस्टेड ऑफ अलोंग द वाटर करंट। मीन्स अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से यूटिलाइज करूं तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनेगी। मैं बार बार कह रहा हूं आपको इनके सिंबल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप किस किस को याद रखोगे। ठीक है, मैं इस बार ये एंगल अपस्ट्रीम के साथ, पिछली बार डाउनस्ट्रीम के साथ एंगल लिया था, इस बार अपस्ट्रीम के साथ एंगल थीटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि इसको ए बी लाइन के अलोंग ही जाना है, किसी भी तरफ जा सकता है, उस एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज जस्ट अ जनरल केस। ओके, अब ये फार्मूला जो हमने लिखा है ये तो सत्यवचन है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल रहेगा। मैन की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बट रिवर की वेलोसिटी वही रहेगी, यू आई कैप। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर वी, इसके दो कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। कंपोनेंट कैसे लेने होते हैं, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो पासिंग थ्रू हेड एंड टेल, एक वाई एक्सिस के लाइन ड्रॉ कर दो
पैरेलल पासिंग थ्रू हेड एंड टेल, हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन जाती है। इस पैरेललोग्राम में हमारे पास ये वेक्टर एक बन जाएगा, ये वाला, और दूसरा वेक्टर हमारे पास इधर से बन जाएगा, ये वेक्टर दूसरा बन गया। तो हमारे पास इसके एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जिस तरफ एंगल थीटा होता है उस तरफ कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। ये है एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड में, ये बनेगा माइनस v cos थीटा आई कैप प्लस v sin थीटा अलॉन्ग y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस यानी कि j कैप। तो वी गॉट वैल्यू ऑफ u एंड v, वी कैन सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 टू गेट वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन के लिए हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा u माइनस वी कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस v साइन थीटा इंटू जे कैप। ठीक है, आई वाले कॉफिशिएंट्स आपस में ऐड कर दिए और जे कैप में तो था ही एक, ऐड क्या करना है, माउ। क्लियर। अब अगर मुझे देखना हो मोशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हमारे पास टाइम कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, रिवर की विड्थ यानी कि d। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमने ये कैलकुलेट कर रखी है v साइन थीटा, इससे टाइम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को अगर डिस्कस करेंगे तो क्या आएगा, क्या करोगे बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हमें ढूंढना है, जिसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ये वैल्यू आएगी x, वी एक्स की वैल्यू कितनी बच गई, u माइनस वी कॉस थीटा। t की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है, अगले स्टेप में लिख देते हैं d बाई वी साइन थीटा इज इक्वल टू x by u minus v cos theta. From here you will get drift. इसकी वैल्यू आ जाएगी d इंटू यू माइनस वी कॉस थीटा अपॉन v साइन थीटा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो लास्ट में रिजल्ट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन u बड़ा है या v cos थीटा बड़ा है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो नेचुरली है कि पर्सन नदी के बहाव के साथ नीचे गया है, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर ये नेगेटिव आई है तो यानी कि पर्सन इस तरफ b से अपोजिट जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके।